कमल से लालटेन, लालटेन से कमल पकड़ते पकड़ते सुशासन बाबू बन गए पलटू राम। न बीजेपी के सगे हुए और न ही आरजेडी के। आखिर क्या चाहते हैं नीतीश कुमार? सियासी कलाबाजियों ने खत्म किया भरोसा, अब आगे की राह नहीं रही आसान। अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे नीतीश? एक और भूल कर देगी बड़ा नुकसान। बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल मचा है और इसकी वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी हां, हर बार की तरह इस बार भी सुशासन बाबू का अपने सहयोगियों से मोहभंग होता हुआ नजर आ रहा है और चर्चा इस बात को लेकर है कि नीतीश दोबारा सियासी पलटी मारने को तैयार है। हालांकि इसे लेकर फिलहाल कयासबाजी का बाजार गर्म है, लेकिन नीतीश अगर पलटी मारते भी हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई मौकों पर वो ये कारनामा करके दिखा चुके हैं। अभी बिहार की मौजूदा राजनीति में नीतीश कुमार एक सियासी धुरी बनकर काबिज है और इसी धुरी के इर्द गिर्द पिछले लगभग 2 दशकों की सियासत घूमती रही है। अगर इस बार भी नीतीश सियासी कारस्तानी दिखाते हैं तो ये पिछले 10 सालों में 5वीं बार होगा। नीतीश ने 1974 के छात्र आंदोलन के जरिए राजनीति में कदम रखा था। 1985 में वो पहली बार विधायक बने। इसके बाद नीतीश ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और सियासी गलियारों में उनके कदम आगे ही बढ़ते चले गए। आज भले ही नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सरकार चला रहे हों, लेकिन इतिहास गवाह है कि दोनों नेताओं के बीच तल्खी का एक लंबा दौर चला है। लालू 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 1994 में ही नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नीतीश और लालू एक साथ जनता दल में थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने दोनों के रिश्तों में गांठ डाल दी। साल 1994 में नीतीश ने जनता दल छोड़कर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी का गठन किया। इसके बाद 1995 में वाम दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं रहे। फिर नीतीश ने लेफ्ट से गठबंधन तोड़ लिया और 1996 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन गए। इसके बाद नीतीश बिहार में बीजेपी के साथ 2013 तक साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे और बिहार में सरकार बनाते रहे। ये 17 सालों तक चला। हालांकि फिर एक वक्त ऐसा आया जब नीतीश का बीजेपी से पहली बार मोहभंग हुआ और इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। दरअसल बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। सिर्फ इसी वजह से नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ा। हालांकि 2014 के चुनाव में नतीजे जेडीयू के पक्ष में नहीं आए, जिसके बाद नीतीश ने अपने धुर विरोधी आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और कारवां आगे बढ़ चला। 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव आए। नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बिहार में बीजेपी का सफाया करते हुए सरकार बना ली। उस वक्त नीतीश की जादूगरी देख हर कोई हैरान था, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी फिर मिल गई थी। वहीं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनकर गर्व महसूस कर रहे थे। हालांकि ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। बिहार में लालू के साथ नीतीश के रिश्ते में 2 सालों में ही खटास आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और कूदकर बीजेपी के पाले में फिर आ गए। यहां भी नीतीश को फिर सीएम बनाया गया और बीजेपी नेता सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने। हालांकि नीतीश कुमार और बीजेपी का ये साथ भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। नए सिरे से 2017 में बना गठजोड़ 2022 तक ही चल पाया। इस दौरान 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन चुनावी नतीजों में बीजेपी को फायदा और जेडीयू को नुकसान हुआ। चुनाव के बाद जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू को मात्र 43 सीटें ही मिली, जबकि बीजेपी के खाते में 74 सीटें गईं। बावजूद इसके बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को बैठाया और अपने 2 डिप्टी सीएम बनाए। 2020 में नीतीश कुमार सीएम जरूर बन गए, लेकिन बीजेपी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। बिहार में 2 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार ने 2022 में एक बार फिर पलटी मारी और आरजेडी व कांग्रेस के साथ मिलकर नया समीकरण बना लिया। दोबारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। 1.5 साल के बाद अब एक बार फिर नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। वो फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद में है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। अगर नीतीश इस बार पलटी मारते हैं तो सिर्फ बिहार की सियासत को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव के सियासी गणित को भी उलट पलट देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार वही नेता है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक छतरी के नीचे लाने का काम किया था। अब अगर वही छतरी छोड़कर भगवा दल का साथ देने पहुंच जाएंगे तो इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा सियासी झटका होगा। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे में आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा।